a Jofra Archer bouncer on the helmet and he directly got up, looked Archer in the eye and then played a crucial knock in an Ashes test at Lords. ये हमारी मार्नस लाबुशेन की पहली मेमोरी है ना, तब हमें लगा था कि he is a tough cricketer who would get up after mighty blows. और अगर उनके करियर की पहली 45 मैचेस देखे तो उन्होंने 11 सेंचुरीज बनाकर 3,874 रन मारे। ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ लाबुशेन ने अपना 1100 बनाया। बट लिटिल डिड ही नो दैट दिस वुड ब्रिंग अ बिग ब्लो। ओनली दिस टाइम इन द फायरिंग लाइन स्टैंड हिज करियर, क्योंकि आज वही मार्नस 42 इनिंग्स से सेंचुरी नहीं बना पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर मार्नस के साथ हुआ क्या। मार्नस लाबुशेन की बैटिंग ही बदल गई है। 2019 से 2022 तक उन्होंने नियरली 3000 रन्स बनाए थे, दैट टू विद एन एवरेज ऑफ अराउंड 62। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी पेस के खिलाफ फ्रंट फुट पर आना और फुलर डिलीवरीज को अटैक करना। बॉलर गलती करता तो वो उन्हें पनिश करते। फिर 2023 के ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में उन्होंने 111 रन्स बनाए और वो उनकी आखिरी टेस्ट सेंचुरी थी। उसके बाद से 40 प्लस टेस्ट इनिंग्स में 1000 से भी कम रन्स और एवरेज भी मिड 20s में। एक बैटर के लिए जो कभी 60 से ज्यादा की एवरेज से बैटिंग कर रहा था, ये सिर्फ एक बैड फॉर्म नहीं है। लाबुशेन की बैटिंग में फंडामेंटली कुछ बदला है और नंबर्स हमें उस चेंज की एक ग्लिम्स देते हैं। 2024 में मार्नस सीमर्स के अगेंस्ट 17% डिलीवरीज में आगे जा रहे थे। अपने पीक में यही फिगर 50% से भी ज्यादा था। साथ ही वो पेस के खिलाफ 35% डिलीवरीज को लीव कर रहे थे और पेस के अगेंस्ट उनकी एवरेज देखी। 2019 में 55.46, 2024 में 27.07, 2025 में सिर्फ 12.50। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि मार्नस ज्यादा आउट हो रहे थे, वो बॉलर्स पर पहले जैसा प्रेशर नहीं डाल पा रहे थे और क्रिटिसिज्म भी इसी वजह से बढ़ने लगा। 2024 में इंडिया के अगेंस्ट मार्नस ने पहली इनिंग्स में 52 बॉल्स में सिर्फ 2 रन बनाए। रिकी पॉन्टिंग ने उन्हें पर्थ का सबसे टेंटेटिव ऑस्ट्रेलियन बैटर कहा। माइक हसी ने टेक्निकल फ्लॉ को मेन प्रॉब्लम नहीं माना। उनके हिसाब से सीनियर प्लेयर के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश ने मार्नस को एक टेंटेटिव डिफेंसिव माइंडसेट में डाल दिया था। तो सवाल ये नहीं है कि उनकी टेक्निक खराब हो गई, सवाल ये है कि वो अपनी टेक्निक को इतना एनालाइज करने लगे कि उनकी नेचुरल इफेक्टिवनेस ही चली गई। इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया का पेशेंस भी खत्म हुआ। 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मार्नस ने 17 और 22 रन बनाए और उसके बाद उन्हें वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन कमबैक हुआ, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स आए, सेंचुरीज आई और मार्नस ने टेस्ट टीम में वापस जगह बनाई। लेकिन फिर एशेज आई, 259 रन्स इन 10 इनिंग्स और एवरेज 28.77, नो सेंचुरी और स्लम्प सिर्फ टेस्ट तक लिमिटेड नहीं रहा। ओडीआईज में भी उनकी एवरेज 2023 के अराउंड 46 से गिरकर 24.66 इन 2024 और 18.60 इन 2025 हो गई। फिर आया डार्विन। बांग्लादेश के अगेंस्ट मार्नस 1 और 31 रन बना पाए। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट हार गया और कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने उनकी सिचुएशन को डिफेंड करते हुए भी एक चीज क्लियर रखी, मार्नस को बिग रन्स चाहिए। और शायद यही मार्नस की स्टोरी का सबसे बड़ा चेंज है। एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया पूछ रहा था ये प्लेयर कितना ग्रेट बन सकता है। आज सवाल ये है कि इस प्लेयर को आखिर कब तक बैक किया जाएगा। क्या वो अपने करियर में ब्लो के बाद बाउंस बैक कर पाएंगे? लेट अस नो व्हाट यू थिंक बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।